हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नया डेटा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है लिस्ट। तो आपने बहुत सारी जगह पर लिस्ट का इस्तेमाल किया होगा, जैसे कि स्कूल टाइम पर अगर आपकी क्लास टीचर कहीं बाहर प्रिंसिपल ने अगर उन्हें बुलाया तो वो बाहर चली जाती थी और हमें हमारे क्लास के मॉनिटर को कहती थी कि आप जो भी वो शरारती करेगा मॉनिटर को कहती थी उन सब का नाम आप ब्लैक बोर्ड पर लिख लो, मैं आने के बाद उनको देखती हूँ। तो ऐसे हम लिस्ट बनाते थे शरारत करने वाले स्टूडेंट्स की। तो वहाँ पर हमने लिस्ट का इस्तेमाल देखा है। उसके बाद अगर हमें कहीं घूमने जाना हो तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पैक करनी है उन सब चीज़ों का हम लिस्ट बनाते थे। जैसे हमें कौन से कपड़े लेने हैं, कौन सा परफ्यूम लेना है, इन सारी चीज़ों की हम लिस्ट बनाते थे। तो लिस्ट मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक गठन करना, एक जगह पर लिखना, तो उसको कहते हैं हमें लिस्ट। वैसे ही पाइथन हमें बहुत सारे लिस्ट एक डेटा टाइप और लिस्ट के बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए जानते कौन कौन से लिस्ट के डेटा टाइप्स हमें डेटा टाइप लिस्ट में क्या क्या लिखा है और कौन कौन से फंक्शन हमें लिस्ट डेटा टाइप में पढ़ने हैं। तो देखते हैं। तो आज हम हमारी ज़िंदगी का पहला लिस्ट बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ए नाम से। लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एक एक कैरेक्टर को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें क्रिकेट टीम बनानी हो तो हम क्रिकेट टीम कैसे बनाएंगे। तो हाँ, मैं सबसे पहले रोहित को ओपनिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं वन डाउन विराट को भेजूंगा, उसके बाद रैना बैटिंग करने आएंगे, उसके बाद धोनी आएंगे। तो इस तरह सॉरी DHONI ओके। तो इस तरह से ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। तो ये हमारे क्रिकेट टीम की एक लिस्ट है, मतलब कौन कौन से फील्डर्स हमारी टीम में खेलेंगे उन सबको एक जगह पर लिखना, उसको कहते हैं हम लिस्ट। तो इस तरह हम पाइथन में लिस्ट बनाते हैं। जिन जिन चीज़ों का हमें लिखना है उनको सिर्फ हमें सिंगल कोट में लिखना पड़ता है और कॉमा से उनको सेपरेट करना है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। और यहाँ पर हमारे लिस्ट का ए नाम की मैंने लिस्ट यहाँ पर बना ली है। तो आइए जानते कौन कौन से फंक्शन हमें हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो लिस्ट के अगर हमें किसी को ऐड करना हो, मान लो मुझे इस लिस्ट में किसी और एक प्लेयर को ऐड करना हो तो मैं उसे कैसे ऐड करूँगा। तो ए लिस्ट में मुझे ऐड करना है, इसलिए मैं अपेंड मतलब क्या, जोड़ना। किसी को जोड़ना है मुझे तो मैं यहाँ पर अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। सिंगल कोट भी लिख सकते हो, डबल कोट में भी आप लिख सकते हो। ए डॉट अपेंड। अगर मुझे जडेजा को टीम में लेना है तो मैं जडेजा को इस तरह से टाइप करूँगा और यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा अपनी लिस्ट को। तो आप देख सकते हो आउटपुट आएगा। तो अब आप हमारी टीम में जडेजा ऐड हो चुके हैं, आप आउटपुट में देख सकते हैं। अपेंड मतलब क्या, जोड़ना। आपके पुराने लिस्ट में नए नाम्स को जोड़ने के लिए हम अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट के तौर पर इंडियन क्रिकेट टीम का नाम लिया है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत क्रिकेट पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। तो ये था एक अपेंड फंक्शन। उसके बाद अगर हमें और कुछ काम अगर कुछ लिस्ट में करना होगा तो इसके लिए बहुत सारे फंक्शन है। जैसे कि अगला फंक्शन है क्लियर। तो अगर मैं क्लियर फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ, क्लियर करना मतलब पूरी लिस्ट को खाली कर देना। अगर मुझे पूरी लिस्ट को खाली कर देना, एक भी एलिमेंट्स में नहीं रखना, तो क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पी। तो मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर पी को। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आएगा। तो नन आ रहा है, ये नन नहीं आना चाहिए, क्या गलती हो गई। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लिस्ट यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। आपको नया वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने फंक्शन को, जो भी आपके लिस्ट का नाम है उसको डॉट देने के बाद क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल करना है और उसको प्रिंट करना है उस लिस्ट को। तो आपको देख सकते हैं इस लिस्ट को सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बचे इसमें। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी मैंने एलिमेंट डाले थे वो सभी क्लियर हो चुकी है, अब लिस्ट खाली है। अगर मुझे काउंट करना है कितने बार कोई कैरेक्टर है तो मैं यहाँ पर उसे कैसे काउंट करूँगा। तो आप देख सकते हो काउंट, सॉरी कॉपी हो गया यहाँ पर, काउंट काउंट। अगर मुझे काउंट करना है कि रोहित कितने बार टीम में मौजूद है, मतलब रोहित नाम मैंने कितने बार लिखा है, तो देखते हैं उसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो
आप देख सकते हो मेरा रोहित नाम का जो एक एलिमेंट है लिस्ट का, वो एक ही बार है इस लिस्ट में। अगर मानो मैं रोहित को यहाँ पर, अगर मेरा रोहित इस लिस्ट में 2 बार अगर मैं होता तो क्या आउटपुट आता देखते हैं फ्रेंड्स। तो काउंट में मैं फिर से टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब 2 आउटपुट दिखा रहा है, क्योंकि रोहित नाम मैंने 2 बार यहाँ पर लिस्ट में एलिमेंट ये जो रोहित है वो 2 बार है, इसलिए मुझे 2 यहाँ पर आउटपुट आया है। तो इस तरह ये काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है इंडेक्स। अगर किसी एलिमेंट की हमें इंडेक्स जाननी हो तो उसे कैसे जान सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए इंडेक्स फंक्शन है हमारा इंडेक्स। अगर मुझे जानना है कि धोनी धोनी लेते पहले हम, तो धोनी की इंडेक्स की क्या है उसको अगर मुझे जानना हो तो क्या करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 3 आउटपुट दिखा रहे हैं, क्योंकि धोनी जो एलिमेंट है वो 3 नंबर के इंडेक्सिंग पर है। जहाँ पर आप देख सकते हो रोहित जो है उनकी इंडेक्स 0 है, विराट की इंडेक्स 1 है, रैना की 2 है, वैसे धोनी की 3 है। तो स्टार्टिंग 0 से होती है, इसलिए वो 3 दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नया नेक्स्ट फंक्शन हम देखते इंसर्ट। तो इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर इंसर्ट फंक्शन में अगर हमें किसी नए नए एलिमेंट को इंसर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर मुझे सेकंड पोजीशन में राहुल चाहिए, तो मैं यहाँ पर राहुल को इस तरह इंसर्ट करूँगा और उसको प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो प्रिंट ए। तो आप देख सकते हो राहुल जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ चुका है, 0th पोजीशन पर रोहित, 1 नंबर पे विराट, सेकंड पर राहुल, थर्ड पे रैना है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को किसी भी पर्टिकुलर जगह पर। उसके बाद अगर आपको किसी एलिमेंट को निकालना है, अगर मान लो मुझे धोनी को इस टीम से निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली आपको पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। पॉप करने के बाद वो जो लास्ट एलिमेंट आपका होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट को अगर आपको रिमूव करना हो तो आप पॉप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा होगा स्टैक या क्यू में आपने पॉप फंक्शन देखा होगा, उसमें क्या होता है जो लास्ट एलिमेंट होता है पॉप आउट हो जाता है, मतलब वो वहाँ से रिमूव होता है, निकल जाता है। तो अगला फंक्शन हम रिमूव फंक्शन पढ़ेंगे। अगर मुझे किसी फंक्शन को अगर यहाँ पर रिमूव करना पड़ जाए, तो अगर मुझे रैना को यहाँ पर रिमूव करना हो तो मैं कैसे रिमूव करूँगा। तो आप देख सकते हो रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट को उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a.remove रैना को जैसे टाइप किया वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट में रैना अब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने उसको रिमूव कर दिया है। तो ये था रिमूव फंक्शन। वैसे ही रिवर्स एक फंक्शन होता है, तो रिवर्स में उसके नाम की तरह ही एलिमेंट वहाँ पर रिवर्स हो जाता है। अगर मुझे इस लिस्ट को रिवर्स करना हो तो मैं कैसे रिवर्स करूँगा, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हो धोनी जो थे वो जो लास्ट पोजीशन पे थे वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आए हुआ, उसके बाद रैना, उसके बाद विराट, रोहित। तो पूरी लिस्ट जो है वो उल्टी हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। तो इस तरह से आप रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करके आप अपनी लिस्ट को उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैं कैसे इस लिस्ट को सॉर्ट करूँगा। जैसे कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा वो फर्स्ट आएगा, जिसका नाम जेड से होगा लास्ट में आएगा। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग को सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं धोनी का डी सबसे पहले आता है, तो इसलिए धोनी फर्स्ट आए, रैना 2 नंबर, रोहित 3 और विराट 4। तो उसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको सॉर्ट करके आप हमें दिया है। तो इस तरह से सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इस लिस्ट में। तो ये थे हमारे फंक्शंस लिस्ट में। तो आज हमने लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती है और अगले डेटा टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।